हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ राधा। आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स के एक टॉपिक टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन एंड टैक्स प्लानिंग के ऊपर। ये एक छोटा सा टॉपिक है पर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं टैक्स अवॉइडेंस के ऊपर कि टैक्स अवॉइडेंस क्या है। तो टैक्स अवॉइडेंस इज द यूज ऑफ लीगल मेथड टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स owned by an individual or a business. This is generally complies by claiming as many deduction and credit as or allowable. टैक्स अवॉइडेंस को हिंदी में कर बचाव कहते हैं। कर बचाव का अर्थ है कि किसी भी तरह के टैक्सेशन के लॉ को प्रोविजन का उल्लंघन किए बिना लॉ की कमजोरी को पकड़कर उसका लाभ उठाकर अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करना। यह लॉ की भावनाओं और उद्देश्यों के प्रतिकूल होता है। जैसे ही गवर्नमेंट को लॉ की कमजोरी का ज्ञान हो जाता है तो वह इस लॉ में मॉडिफिकेशन यानी कि संशोधन करके इस कमजोरी को दूर कर देती है। कभी कभी गवर्नमेंट इस कमजोरी को दूर करने का संशोधन पास से ही इफेक्टिव कर देती है और तब करदाता यानी कि एसएससी द्वारा इस कमजोरी के कारण बचाया हुआ जो टैक्स है वो व्यर्थ हो जाता है क्योंकि अब उसे वो टैक्स चुकाना पड़ सकता है। पहले न्यायालयों के दृष्टिकोण से कर बचाव न तो अवैधानिक था और न अनैतिक था। उसका मत था कि प्रत्येक करदाता का यह अधिकार है कि वह अपने वित्तीय व्यवहार इस प्रकार संचालित कर सकता है जिससे कि उसका कर दायित्व जो है वो न्यूनतम हो सके। लेकिन अब सर्वोच्च न्यायालय का मत है कि न्यायालयों को कर बचाव के उपायों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को एक्सपोज करना चाहिए जो कि कर बचाव करते हैं, क्योंकि कर बचाव के अनेक दुष्परिणाम होते हैं जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले राजकीय आय में काफ़ी कमी हो जाती है। दूसरा, समाज में आर्थिक असमानता में वृद्धि होती है। तीसरा है, समाज के बुद्धिमान सदस्यों का समय इस कार्य में बर्बाद हो जाता है कि कर को कैसे बचाया जाए। और लास्ट है, ऐसे व्यक्ति में जो कर बचाव नहीं करना चाहते हैं या ऐसा करने में असमर्थ हैं, ऐसी भावना पैदा होती है कि उनके साथ जो है वो अन्याय हो रहा है। अब बात करते हैं टैक्स इवेजन क्या है। टैक्स इवेजन इज इलीगल एक्शन इन विच इंडिविजुअल और कंपनी टू अवॉइड पेइंग टैक्स लाइबिलिटीज. It involves hiding or false income without proof of inflating deduction, not reporting cash transaction, etc. Tax evasion is serious offense, comes under criminal charges and substantial penalties. टैक्स इवेजन को हिंदी में कर वंचना कहते हैं। कर वंचना में टैक्सेशन के लॉ का स्पष्ट उल्लंघन होता है। इसे कर चोरी भी कहते हैं। इसके अंतर्गत एक व्यक्ति झूठे खर्चे दिखाकर अपनी टोटल इनकम कम करता है या अपनी वास्तविक आय घोषित ही नहीं करता है और अपना कर दायित्व कम कर लेता है। कर वंचना अवैधानिक ही नहीं, अनैतिक और राष्ट्र विरोधी भी है। अतः प्रत्यक्ष कर अधिनियम में कर वंचना करने वाले व्यक्तियों के ऊपर भारी अर्थदंड लगाने और सजा देने के लिए प्रावधान बनाए गए हैं। कर वंचना करने वाला व्यक्ति बहुत सारे तरीके अपनाकर चोरी करता है। सबसे पहला है बिक्री को कम दिखाकर, दूसरा है झूठे खर्चे और हानियां दिखाकर, तीसरा है निजी खर्चे को व्यापारिक खर्चे में दिखाकर और चौथा है पुरात संस्थाओं में यानी कि ट्रस्ट में झूठी दान की रसीदें दिखाकर। पांचवा है अपनी पूंजी और लाभों की संपत्तियों के अंतर्गत कम आय करके दिखाकर। चौथा है बेनामी व्यवहार में आय को छिपाकर। तो बहुत सारे तरीकों से एक व्यक्ति जो है वो कर वंचना कर सकता है यानी कि टैक्स इवेजन कर सकता है। अब बात करते हैं टैक्स प्लानिंग क्या है। टैक्स प्लानिंग इज द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल सिचुएशन और प्लान टू इंश्योर दैट ऑल एलिमेंट वर्क टुगेदर टू अलाउ यू टू पे द लोवेस्ट टैक्सेस पॉसिबल. A plan that minimizes how much you pay in taxes is referred to as the tax efficient. Tax planning should be an essential part of individual investor financial plans. टैक्स प्लानिंग को हिंदी में कर नियोजन कहते हैं। कर नियोजन का अर्थ टैक्सेशन के लॉ का कंप्लीट एंड डीप स्टडी करके उसके द्वारा दी गई डिडक्शन और रिबेट एक्सेट्रा का लाभ उठाकर टैक्स बर्डन को कम करना है। टैक्स प्लानिंग एक पॉजिटिव मेथड है जिसमें लॉ के प्रोविज़न का उल्लंघन किए बिना तथा लॉ की भावनाओं और उद्देश्यों के अनुकूल डिडक्शन का लाभ उठाते हुए टैक्स बर्डन को कम करना है। तो ये तो था टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन और टैक्स प्लानिंग के बारे में। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इनकम टैक्स के सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर 2 एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर। सो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।